आज ऑफिस में बैठे बैठे रोहन बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। वो सोचता है कि अगर कॉलेज के टाइम पे उसने फोन स्क्रॉलिंग छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दिया होता तो आज उसकी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में खुद की जॉब होती, 20-30 लाख का पैकेज होता, खुद का घर होता, गाड़ी होती और एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड भी होती। वो इस फ्रस्ट्रेशन को लेकर तुरंत घर लौटता है और पहली बार वो अपने फोन को रूम में रख के बाहर वॉकिंग पर चला जाता है। 1 घंटे बाद जब रोहन वापस घर आता है, अपना खाना खा के तुरंत सोने के लिए चला जाता है, कह के कि वो सुबह 4 बजे उठ के अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करूंगा। और एक नॉर्मल आदमी की तरह रोहन भी अपने फोन पे अलार्म लगा के उस फोन को साइड में रख के ही सोने चले जाता है। 1 घंटा बीत गया, रोहन को आज नींद नहीं आ रही है। कैसे आएगी? सोने से पहले 2 घंटा इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करने की आदत जो बन चुकी थी उसको। वो अपने फोन की तरफ देखता है और अंदर ही अंदर मन में ही झगड़ता है कि यार रोहन, अगर तूने उस फोन को आज टच किया तो उस डिस्ट्रैक्शन से हार जाएगा और तू जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। वो 15 मिनट और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है और सोने की कोशिश करता है। बाद में एक सेटलमेंट पर आ जाता है कि यार चलो, 2 घंटा स्क्रॉल करता था ना, आज बस 5 मिनट स्क्रॉल करूंगा और तुरंत सोने चला जाऊंगा। 10 बजे सोने जाने वाला रोहन आज 3 बजे तक स्क्रॉल कर रहा है। वो अपने डिस्ट्रैक्शंस का फिर से शिकार हुआ। वही अर्जुन भी आज अपने फोन एडिक्शन को और शुगर के एडिक्शन को जिंदगी से हटाना चाहता है और उसे ये भी पता है कि अगर डिस्ट्रैक्शन को कंप्लीटली खत्म करना है तो वो अपने विल पावर पर कभी भी डिपेंड नहीं रह सकता। उसे कुछ ना कुछ करके उस डिस्ट्रैक्शंस को चकमा देना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन रोहन जैसे विल पावर से झगड़ने की जगह कुछ किताबें पढ़ के ज्ञान लेता है कि डिस्ट्रैक्शंस को सच में कैसे खत्म किया जाए। रोहन की तरह आज अर्जुन भी अपने काम से घर लौटता है। वो पहले तो किचन में जाके अपने किचन से सारी शुगर वाली चीजें इंक्लूडिंग शुगर को एक तो बेसिन में बहा देता है, नहीं तो डस्टबिन में फेंक देता है। और वो अपने आप से एक वादा करता है कि अगर उसे कुछ भी मीठा खाने का मन हुआ तो वो उस दुकान तक चल के जाएगा, वो मीठी चीज वही के वही खाएगा और उसे घर पे वापस नहीं लाएगा। सेकंड थिंग, वो काम से आने के बाद तुरंत अपने फोन को एक तो कमरे के बाहर रखता है या फिर अपने कबर्ड के अंदर लॉक रखता है, जिससे कि उसे उस फोन तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अर्जुन जानता है कि ऐसा करके वो अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम नहीं बल्कि पूरी तरह खत्म कर सकता है। आज 2 साल बाद अर्जुन की एक फिट बॉडी है और उस मल्टीनेशनल कंपनी ने अर्जुन को 45 lakhs का पैकेज देके डन किया है। आज से 2 साल पहले मैं खुद रोहन था। मेरा डेली का एवरेज फोन यूजेस टाइम 7 से 8 घंटा था। आज मेरा एवरेज डेली स्मार्टफोन का टाइम बस 20 से 30 मिनट है और वो भी अपने काम के लिए। इंडिया में रिसर्च के हिसाब से एक एवरेज इंडियन आदमी का डेली स्मार्टफोन का यूजेज टाइमिंग है 3 से 5 घंटा और अगर टीवी और लैपटॉप को इंक्लूडिंग किया जाए तो 7.3 आवर्स पर पर्सन, यानी साल के 100 दिन। चलो एक काम करते हैं, इस टाइम को कंपेयर करते हैं सोशल मीडिया क्रिएटर्स के टाइम से। मार्क जकरबर्ग 4 से 5 मिनट और वो भी अपने काम के लिए। नवल रविकांत 10 से 20 मिनट और वो भी अपने थॉट्स पोस्ट करने के लिए। अमेज़न का जेफ बेजोस लिटरली 0। इलॉन मस्क 30 मिनट और वो भी ट्वीट्स पोस्ट करने के लिए और उन्हें रिप्लाई देने के लिए। बस ये 4 नहीं बल्कि दुनिया के हर सक्सेसफुल लोग कभी स्क्रॉल नहीं करते। और तुम्हें लगता है कि 4 ठुमके लगाने से और नए नए ट्रेंड से अपडेट रहने से तुम अपने फ्रेंड्स के सामने कूल लगोगे? क्या तुम्हें लगता है प्रीवियसली मेंशन्ड फोर्ब्स 40 वाले बंदे चांस मिलने पर भी तुमसे फ्रेंडशिप करेंगे? तुम बोलोगे वो आदि तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी जिंदगी में इतना दर्द ही नहीं है जितना मेरी जिंदगी में है। पूरा दिन काम करने के बाद बस एक ही एंटरटेनमेंट मिलता है और तुम उससे भी कम करने के लिए बोल रहे हो। तुमसे 1000 लाख करोड़ों गुना सक्सेसफुल लोग वो है, तुमसे 1000 लाख करोड़ों गुना प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में है, तब भी वो स्क्रॉलिंग नहीं चूज करते। वो अपने डोपामिन को बचाना चाहते हैं अपने काम पर इस्तेमाल करने के लिए। एनीवेज, अगर तुम्हें अभी रियलाइज हो ही गया है तो मैं तुम्हें 2 प्रूवन मेथड्स बताता हूँ डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से खत्म करने का। नंबर 1, मेक इट डिसअपियर। जी हाँ, अपने एनवायरनमेंट से उस चीज को कंप्लीटली गायब कर दो। नॉर्मली एक रोहन जैसा आदमी अपने विल पावर पर डिपेंड रुक के उस डिस्ट्रैक्शन से झगड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड यानी कि डोपामिन पाने के लिए डिजाइन होता है। तो वो किसी भी हालत में आप विल पावर दिखाओ ना दिखाओ उस चीज को चेस करेगा ही और आप बार बार फेल हो जाओगे। इसका सबसे वर्स्ट तरीका है अपने विल पावर पर डिपेंड रुकना और इसका सबसे बेस्ट तरीका है एनवायरमेंटल डिजाइन।
अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को कंप्लीटली चेंज कर दो। वो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज वहां रखो ही मत, उसे गायब कर दो। अर्जुन की तरह अपने फोन को रूम में आने से पहले दूसरे कमरे में रखो, या फिर अपने फोन को कंप्लीटली कबर्ड के अंदर लॉक कर दो और चाबी को रूम के बाहर रखो। एक नॉर्मल ड्रग एडिक्ट का एग्जांपल लेते हैं। अगर एक ड्रग एडिक्ट को इस शहर से उठा के किसी और शहर में रख दोगे तो वो किसी भी हालत में उस शहर में भी ड्रग्स ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर उसी ड्रग एडिक्ट को पकड़कर अमेज़न जंगल के बीचों बीच रखा जाए कि वो कभी भी शहर से ना जुड़ पाए, तो वो ड्रग एडिक्ट क्या करेगा? 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद वो कंप्लीटली ड्रग्स के बारे में भूल जाएगा और अपनी जिंदगी कंप्लीटली चेंज कर देगा। इन द सेम वे आपका फोन एडिक्शन को भी आपको यही करना है। मैं नहीं बोल रहा आप अपना फोन तोड़िए, नहीं तो बाहर फेंकिए, लेकिन उसको अपने एनवायरनमेंट में ना रखें। अपनी आंखों को वो चीज एनवायरनमेंट में नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिख गई तो तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली डोपामिन चेज करने के लिए पीछे पड़ जाएगा और तुम अपने विल पावर से हार जाओगे। नंबर 2, मेक इट डिफिकल्ट। अपने फोन से सोशल मीडिया को हटाने से पहले सोशल मीडिया अपने अकाउंट्स को पहले डीएक्टिवेट करो और फिर बाद में सोशल मीडिया एप्स को अपने फोन से डिलीट मार के उस फोन को कबर्ड में रॉक रखे उस चाबी को अगले रूम में रख दो। इससे आप उस चीज को बहुत डिफिकल्ट बनाओगे। अगर शुगर की क्रेविंग है तो सेम एग्जांपल, शुगर खाने का मन हो रहा है तो जाके चल के खा के वापस आ जाओ। आपका ब्रेन इस एडिक्शन को डिफिकल्ट समझ के धीरे धीरे इस एक्टिविटी को छोड़ देगा। और ये 2 ही तरीके हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्शंस पे पूरे काबू पा सकते हो। नंबर 1, मेक इट डिसअपियर एंड नंबर 2, मेक इट डिफिकल्ट।